हेलो क्लास एट्थ। एक्सपोनेंट एंड पावर हम शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज एनसीईआरटी के ना क्वेश्चन लेके थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी चैप्टर पे बेस्ड, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड और उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड। सो डू दिस। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। देखो एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम if 3/5 पावर 2m मल्टीप्लाई 9/25 और पावर 3 बराबर में 3/5 पावर कितनी -2। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करने होंगे तो पहला काम है मुझे इसका बेस सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3/5 तो यहाँ भी 3/5 होना चाहिए और यहाँ पर भी 3/5 होना चाहिए। उसके बाद हम पावर को एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या देखता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो देखो इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं अभी, मल्टीप्लाई। इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और होल की पावर कितनी 3। और ये तो मेरा अभी एज इट इज चल ही रहा था। एज इट इज रख लो, मल्टीप्लाई। देखो दोनों की पावर सेम है ना, तो उसको ऐसे लिख रहा हूँ 3/5 पूरे की पावर 2 और उस पूरे की पावर कितनी चल रही थी 3 चल रही थी। देखो ये दोनों सेम था तो होल पावर में डाल दिया दोनों को, और पूरे की पावर 3 थी वो एज इट इज रख लिया, और बराबर में इसको भी एज इट इज छोड़ दिया। बस अब तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गया 2m मल्टीप्लाई 3/5 की पावर, क्या होता है पावर, a की पावर m और पूरे की पावर n, तो a की पावर m इंटू एन। तो लगा दो 3 दूनी 6 -2। देखो बेस सेम 3/5 मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, ऐड होनी चाहिए। 2m+6 बराबर में 3/5 की पावर कितनी -2। देखो आगे कर ले कंपेयर अब। ऑन कंपेयरिंग सेम है, पावर उठा लो अब। 2m+6 बराबर में -2। 2m इक्वल टू -2 प्लस का 6 वहां जाके माइनस का 6 हुआ। 2m इक्वल टू -2 और -6 माइनस का 8, भाई माइनस माइनस प्लस होता है 6 और 2 8। तो यहाँ से m कितना -8/2, 2 4 ज़ा 8, m की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो क्या कहता है आंसर, m इक्वल टू -4, बिल्कुल ठीक कहता है आंसर। ठीक है, आप इसको पॉज कर लेना वीडियो को और नोट कर लेना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड हो जिसका। और ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में कल करा भी था, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन हम और देखेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ अभी, इसको बाकी को हटा देते हैं यहाँ से।
32 की पावर m इंटू 16 की पावर -2m इक्वल टू 4 2 की पावर -5m और फाइंड द वैल्यू ऑफ m तो हमें करना ही है। देखो भाई, हो गया ना स्टैंडर्ड हाई। एनसीईआरटी में इतना आसान क्वेश्चन मिलता ही नहीं है ना। अगेन वही कौन लॉजिक लगाओ, वही कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कंपेयर करना तो इनको सेम करना पड़ेगा। देखो 32 को क्या लिख लो, इसको फैक्टर कर लो, फैक्टर बना लो इसका। 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखो क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें करना क्या है, करे क्या। जब तक शुरुआत ही नहीं हो पाएगी तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो मैं उसको बेस सेम कर रहा हूँ सबके। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5। तो 32 को क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 5 और पूरी की पावर m तो है ही अभी, मल्टीप्लाई 16 को क्या लिख लूंगा, 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 और पूरी की पावर कितनी चल रही है, माइनस का 2m। 4 को क्या लिख लूँ, 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ और 2 की पावर -5m ये चल ही रहा था। देखो पूरे क्वेश्चन को मैंने किस में बदल दिया, 2 की पावर में बदल दिया। अब देखते हैं इसका क्या लाभ मिलता है हमें। मल्टीप्लाई, बेस सेम, पावर ऐड। तो पहले रुक जाओ, पहले ये लगाओ, देखो कितनी होगी, 2 की पावर 5m हो गया, मल्टीप्लाई में जो हो जाएगा 2 की पावर -8m। यहाँ कर लेते हैं 2 की पावर बेस सेम पावर ऐड, 2 प्लस माइनस का 5m। यहाँ भी लगा लो अब, बेस सेम पावर ऐड 5m प्लस माइनस का 8m बराबर में 2 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस का 5m। यहाँ कितना मिला, 2 की पावर 5m प्लस माइनस माइनस 8m इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 5m। 5m माइनस 8m, देखो लाइक टर्म है, दोनों ही जगह m थे तो यहाँ पे घटा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं घटा सकता क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ में m नहीं है। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ दोनों लाइक टर्म थी, यहाँ भी m था और यहाँ भी m था, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा माइनस का 3m। अब देखो 2 की पावर मिल गई m की टर्म्स में और यहाँ भी 2 की पावर मिल गई m की टर्म्स में। कर लो इसको कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग। तो जब कंपेयर करेंगे तो पावर को कंपेयर करेंगे तो -3m बराबर में यहाँ से कितना, 2 माइनस 5m। माइनस वाले 5m को यहाँ उठा के लेकर आ रहा हूँ दूसरी तरफ, तो 3m इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये हो गया प्लस का 5m और जो 2 दूसरी तरफ था उसको वहीं पे पड़ा छोड़ दिया। कितना बना यहाँ से बचेगा 2m, यहाँ पे बचा 2। भाई 5 में से अगर 3 जाएंगे तो 2 बचेगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से m कितना मिला, 2/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखे क्या कहता है हमारा आंसर, m इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कराए मैंने सेम कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसके कुछ और क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।